बच्चों, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ, गुड आफ्टरनून यशश्री, सुजल गुप्ता, गुड आफ्टरनून। हाँ, जिगीसा, आर्या, देवेश, स्नेहा। 23 तारीख को बच्चों आप लोग का जो है यूनिट टेस्ट है, इसलिए अब जो है कुछ लेसन का आप लोग को जो है रिवीजन कराऊंगा। तो पहले ही लेसन का विनती लेता हूं, तो आपको शेयर करने जा रहा हूं विनती पाठ, जो कि लेसन नंबर 1 है और पेज नंबर 1। तो हाँ, तो उसको स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीन पर आप लोग देखो और लेसन को समझो। विनती हाँ बच्चों, यह जो है आप लोग को मैं लिया पहला लेसन का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। आप लोग जो है ध्यान से सुनो और समझो। तो चलिए, यह विनती है। तो विनती के विषय में आपको जो है बताने जा रहा हूँ, आप लोग समझिए और सुनिए। तो देखिए, विनती मतलब प्रार्थना। प्रार्थना कैसे किया जाता है, मैं एक बार जो है पहले दिन जो है लेसन जब पढ़ाया था तो विनती के विषय में बताया था। विनती कहते हैं बच्चों प्रार्थना को। तो प्रार्थना क्या होता है उसके विषय में चलिए सुनिए और समझिए। तो पहले प्रार्थना एक बार यानी विनती जो है मैं एक बार पढ़ता हूँ लय के साथ, आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे और समझोगे। चलिए मैं पढ़ते हूँ। पेज नंबर 1 पर है बेटा आप लोग को। मैं पूरा जो है विनती एक साथ पढ़ता हूँ, उसके बाद व्याख्या करूंगा। तो चलिए देखो सामने स्क्रीन पर सब बच्चे जो हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और भगवान से विनती करते हैं। किस प्रकार से करते हैं उसको विषय में आप सुनो और समझो। तो सुन लो विनती है भगवान, छोटे बच्चे हम हैं नादान, पढ़ लिख कर पाए ज्ञान, देना हमको यह वरदान। आगे बच्चों, आगे का पैराग्राफ। माता पिता गुरुजनों का करे सम्मान, भूल से भी न करे हम कोई गलत काम, उन्नत के पथ पर बढ़ते जाएं, देश की सेवा में हाथ बढ़ाएं, यानी हाथ बटाएं। आगे बच्चों, भेदभाव हम किसी से न करें, सभी से मिलजुल कर रहें, सदा ही तुम्हारा करें गुणगान, ईश्वर दो हमें ऐसा वरदान। इस तरह से बच्चों यह कविता है और कविता के माध्यम से बच्चे क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में आप लोग ध्यान से सुनो और समझो। तो चलिए एक बार फिर आ जाओ पहले पैराग्राफ में। सुन लो विनती है भगवान, छोटे बच्चे हम हैं नादान, पढ़ लिख कर पाए ज्ञान,
देना हमको यह वरदान, माता पिता गुरुजनों का करे सम्मान, भूल से भी न करे हम कोई गलत काम, उन्नत के पथ पर बढ़ते जाएं, देश की सेवा में हाथ बटाएं, भेदभाव हम किसी से न करें, सभी से मिलजुल कर रहे, सदा ही तुम्हारा करें गुणगान, ईश्वर दो हमें ऐसा वरदान। इस तरह से बच्चों यह विनती बच्चे हाथ जोड़ करके कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको लय द्वारा बताया। तो पहले पैराग्राफ में बच्चे क्या बताते हैं, कहना चाहते हैं, ईश्वर से वरदान वरदान मांगना चाह रहे हैं कि और कैसा कहते हैं, किस प्रकार से विनय करते हैं। विनती मतलब विनय, प्रार्थना। कहते हैं बच्चे हाथ जोड़ करके, सुन लो विनती है भगवान, यानी हे भगवान हमारी विनती यानी प्रार्थना मेरा सुन लो, क्योंकि छोटे बच्चे हम हैं नादान, क्योंकि हम जो है छोटे हैं और नादान हैं। नादान मतलब भोले भाले। तो हम छोटे बच्चे नादान हैं और पढ़ लिख कर पाए ज्ञान, माने हे भगवान हमको ऐसा ज्ञान दो जिससे हम पढ़ लिख करके जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें, और यह ऐसा ही हमको वरदान दो जिससे हम पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। माने एक बार फिर से सुनो, बच्चे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और मांगते हैं हाथ जोड़कर कि हे भगवान मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब जो है छोटे बच्चे नादान हैं, यानी भोले भाले हैं, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे ऐसा वरदान दो प्रभु कि मैं पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त कर सकूं, ऐसा हमको वरदान दीजिए। इस पैराग्राफ में ऐसा मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? बच्चे मांग रहे हैं भगवान से। क्या मांग रहे हैं बच्चों? पढ़ने लिखने का ज्ञान मांग रहे हैं, और अपने को क्या बता रहे हैं भगवान से कि मैं भोला भाला हूँ, मतलब एकदम नादान हूँ, इसलिए हे प्रभु मैं एकदम भोला भाला नादान हूँ भगवान, इसलिए हमको जो है कुछ ज्ञान दो जिससे हम पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें, ऐसा ही हमको वरदान दो। दूसरा पैराग्राफ में बच्चे क्या करते हैं, सुनो। माता पिता गुरुजनों का करे सम्मान, भूल से भी न करे हम कोई गलत काम, उन्नत के पथ पर बढ़ते जाएं, देश की सेवा में हाथ बढ़ाएं। माने देखो बच्चे जो है हाथ जोड़ करके आंख बंद करके एकदम साष्टांग खड़े होकर के दंडवत, और क्या बोलते हैं कि हे प्रभु हमको ऐसा ज्ञान दो जिससे हम पढ़ लिख करके माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें। किसका सम्मान करें? माता पिता और गुरुजनों का। कैसे करूं? हम पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त करके अपने माँ बाप और गुरुजनों का सम्मान करूं, ऐसा हमको ज्ञान दीजिए। और साथ में यह भी बोलते हैं भूल से भी न करें हम कोई गलत काम, मतलब भगवान से ऐसा प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु हमको ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं पढ़ लिख करके अपने माँ बाप और गुरुजनों का सम्मान कर सकूं, और भूल करके भी मतलब अनजान में भी मैं कि कभी भी कोई गलत काम न कर सकूं, माने माँ और बाप पिता के सामने किसी भी तरह से भूल करके कोई भी गलती न कर सके, ऐसा प्रभु हमको ज्ञान दीजिए, क्योंकि हम भोले भाले माने एकदम सीधा साधा नादान है। इसलिए वो भगवान से इस तरह से प्रार्थना मांगते हैं बच्चों, कि हे प्रभु हमको ऐसा वरदान दो जिससे मैं पढ़ लिख करके अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कर सकूं, सम्मान मतलब आदर, रिस्पेक्ट दे सकूं। और क्या बोलते हैं बच्चों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बच्चे लोग कहते हैं कि मुझसे प्रभु भूल करके भी किसी भी तरह का कोई भी गलती न हो सके, ऐसा हमको ज्ञान देना। और क्या कहते हैं कि उन्नत के पथ पर बढ़ते जाएं,
देश की सेवा में हाथ बटाएं। माने बच्चों ये क्या कहते हैं बच्चे सब भगवान के सामने हाथ जोड़कर कि हे प्रभु ऐसा हमको ज्ञान देना जिससे मैं उन्नति के पथ पर, उन्नत माने विकास, विकास के पथ, पथ माने रास्ता, विकास के रास्ते पर बढ़ते जाएं, बढ़ते माने अग्रसर होते जाएं, बढ़ते जाएं और देश की सेवा में हाथ बटाएं। माने ये सब बच्चे देशभक्त भी दिख रहे हैं बेटा। क्या बोलते हैं भगवान से, हे प्रभु हमको ऐसा वर दो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसा शिक्षा दो जिससे हम हरदम उन्नति के, उन्नति माने विकास, विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर आगे बढ़ते जाऊं और देश की सेवा में मतलब अपना हाथ बटाऊं, मतलब देश की सेवा में भी सहयोग कर सकूं, ऐसा हमको जो है क्या दो, वह दो, ज्ञान दो। विकास बेटा मतलब डेवलप बोलते हैं, जैसे तुम पढ़ने में विकास कर सकते हो, आगे बढ़ना, विकास मतलब आगे बढ़ना, विकास का उन्नति का अर्थ होता है बेटा आगे बढ़ना। तो ये पोएम नंबर 1 है बिनती, पेज नंबर 1 पर है बेटा। मैं रिवीजन करा रहा हूँ, पिछले बार एक बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ कि इसमें से प्रश्न और उत्तर आप लोग को यूनिट टेस्ट में आ सकता है। तो अभी मैं आप लोग को 2 पैराग्राफ बताया, तो 2 पैराग्राफ में अब कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आप लोग जो है ध्यान से सुनो। भगवान से विनती कौन लोग कर रहे हैं? भगवान से विनती कौन कर रहा है बेटा? बोलिए। हाँ बच्चे कर रहे हैं, गुड गुड थॉट। हाँ बच्चे भगवान से विनती कर रहे हैं। और बच्चे कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं हर्षदा? नादान, वेरी गुड विधि। बच्चे नादान हैं। और नादान के साथ साथ कैसे हैं? बच्चे नादान और क्या है? युग। बच्चे भोले को ही नादान बोलते हैं, भोले नादान के साथ और बच्चे कैसे हैं? बच्चे भोले हैं वो तो सही बोल रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? छोटे, गुड अदन्या, वेरी गुड। माने छोटे और भोले भाले हैं, गुड स्टूडेंट, हाँ वेरी गुड। और यह जो है बच्चे किसका सम्मान करना चाहते हैं? ज्ञान प्राप्त करके किसका सम्मान करना चाहते हैं सिद्धि? बच्चे किसका सम्मान करना चाहते हैं? भगवान से तो ज्ञान लेना चाहते हैं, माता पिता, वेरी गुड। माता पिता और, माता पिता और वही, हाँ टीचर, वेरी गुड। हाँ भगवान से प्रार्थना करके माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहते हैं। और भूल से क्या नहीं करना चाहते हैं? बच्चे भूल से क्या नहीं करना चाहते हैं? हाँ गलत काम, वेरी गुड देवेश। और किसमें जो है हाथ बटाना चाहते हैं बच्चे? बच्चे किसमें हाथ बटाना चाहते हैं? हाँ किसी काम में, वेरी गुड। देश की सेवा में, गुड स्टूडेंट। हाँ चंदन, देश की सेवा में, वेरी गुड। और अब चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ाता हूँ, ध्यान सुनो। भेदभाव हम किसी से न करें, सभी से मिलजुल कर रहें, सदा ही तुम्हारा करें गुणगान, ईश्वर दो हमें ऐसा वरदान। ये लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट पैराग्राफ फिर से एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान सुनो। भेदभाव हम किसी से न करें, सभी से मिलजुल कर रहें, सदा ही तुम्हारा करें गुणगान, ईश्वर दो हमें ऐसा वरदान। माने बच्चे विनती करते हैं भगवान से और कहते हैं हे भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो कि हम किसी से भेदभाव न करें। भेदभाव मतलब किसी से दो तरह का व्यवहार न करें, किसी से अच्छा और किसी से बुरा व्यवहार न करें, सबसे अच्छा करें। इसलिए मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखना, उसको बोलते हैं किसी से भेदभाव न करना। माने सबके साथ प्रेम पूर्वक और मिलजुल करके रहने के लिए जो है भगवान से वह प्रार्थना करते हैं बच्चे। यह भगवान
मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं सभी के साथ मिलजुल करके रहूं, किसी भी प्रकार का भेदभाव न कर सकूं और सदा ही तुम्हारा करें गुणगान। माने बच्चे लोग हाथ जोड़ करके बोलते हैं, हे भगवान हम सदा, सदा माने सदैव तुम्हारा जो है गुणगान करते रहे। गुणगान मतलब यशगान, यशगान गुणगान आपका करते रहे। ईश्वर ईश्वर दो हमें ऐसा वरदान। माने बच्चे बोलते हैं, हे प्रभु हमको ऐसा वरदान दो जिससे हम सदैव, सदा मतलब लगातार हरदम आपका गुणगान करूं, ऐसा भी हमको वरदान दीजिए। इस तरह से बच्चे जो है ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में बच्चे क्या क्या मांग रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए, मैं प्रश्न पूछूंगा उसका आंसर देंगे। तो इस पैराग्राफ में बच्चे क्या कहना चाहते हैं, बच्चे भगवान से क्या बोल रहे हैं, सबके साथ क्या नहीं करना चाहते हैं, बच्चे सबके साथ क्या नहीं करना चाहते हैं, बोलो। भेदभाव, गुड स्टूडेंट देवेश। और बच्चे किस तरह से रहना चाहते हैं, आपस में कैसे रहना चाहते हैं, मिलजुल करके, वेरी गुड। भेदभाव न करें, मिलजुल के रहना चाहते हैं। और सदा जो है बच्चे किसका गुणगान करना चाहते हैं, बच्चे लोग किसका गुणगान करना चाहते हैं, गॉड, वेरी गुड देवेश, गुड स्टूडेंट। हाँ, भगवान का। और ईश्वर से बच्चे लोग क्या मांग रहे हैं, ईश्वर से बच्चे लोग क्या मांग रहे हैं, वरदान, गुड स्टूडेंट कुर्तात, कुर्तात आप जो है और यश्री, आप लोग जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर प्रश्न का एकदम राइट आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे मार्क भी पाओगे। तो चलो अब जो है एक बार पूरा जो है अर्थ एक बार फिर बता देता हूँ, उसके बाद कुछ नए शब्द बताऊंगा और कुछ कठिन शब्द बताऊंगा। पहले एक बार अर्थ पूरा सुन लो, शुरू से लेकर अब तक बता रहा हूँ। सुन लो विनती है भगवान, छोटे बच्चे हम हैं नादान, पढ़ लिख कर पाए ज्ञान, देना हमको यह वरदान। माने बच्चों, ये सब छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माता पिता माने भगवान, हम जो है छोटे हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, हमको ऐसा ज्ञान दो कि हम पढ़ लिख करके जो है माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कर सकें, भूल से भी हम कभी कोई गलत काम न करें, उन्नत के पथ पर हमेशा बढ़ते जाएं। उन्नत माने विकास, विकास के पथ माने रास्ते पर हरदम बढ़ते जाएं और देश की सेवा में हाथ बटाएं और भेदभाव जो है हम किसी से न करें, सभी से मिलजुल करके रहें, सदा ही तुम्हारा गुणगान करें, ईश्वर हमको ऐसा वरदान दो। कहने का मतलब बच्चों, इस पाठ में आप लोग को यह सीख मिलता है कि बच्चे लोग अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं तो कुछ उनका संगत किसी बच्चों का बुरा हो जाता है, इसलिए वह बुरे बन जाते हैं। नहीं तो छोटेपन में बच्चों कोई बुरा स्टूडेंट या कोई भी बुरा बालक नहीं होता, सब बालक बेस्ट माने अच्छे होते हैं। उनको जैसा संगत माहौल मिलता है बच्चों, उसका असर पड़ता है, उस हिसाब से वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। अगर अच्छा संगत मिला तो गुड और बेस्ट निकलते हैं। तो कहने का मतलब इसीलिए सब बच्चे जो है भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमको सिर्फ अच्छा ज्ञान दो, जिससे मैं अपने माँ बाप, समाज
और देश की जो है विकास में हाथ बटा सके, मतलब सहयोग कर सकें। इस तरह से विनती द्वारा भगवान से बच्चे प्रार्थना के रूप में वरदान चाहते हैं। इस तरह से यह लेसन कंप्लीट होता है बच्चों। अब जो है कुछ नए शब्द बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनो। देखो वरदान, नए शब्द बेटा इसमें वरदान, दूसरा है सम्मान, इसके बाद भेदभाव, उसके बाद ईश्वर, फिर उन्नति, उसके बाद गुरुजन। इस तरह से बच्चों यह नए शब्द भी है और कठिन शब्द भी है, जैसे गुणगान, मिलजुल, किसी और गलत, सम्मान, गुरुजन, माता पिता, बच्चे, ज्ञान, नादान, विनती। ये सब शब्द जो मैं अभी बताया बच्चों, ये सब कठिन शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग यह शब्द जो है कई बार अपने रफ बुक पर लिख लेना और नोटबुक पर, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में आसानी रहेगा। अब मैं बच्चों कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग अच्छे से दोगे। बच्चे किससे विनती कर रहे हैं? बच्चे लोग किससे विनती कर रहे हैं? गॉड से। गॉड हिंदी में बोलो बेटा, संस्कृत भगवान। गुड स्टूडेंट, यस 3। भगवान से, क्योंकि परीक्षा में आपको हिंदी में लिखना है। और हमें किस पर बढ़ते जाना है? हमें किस पर बढ़ते जाना है श्रावणी? उन्नति के पथ पर। गुड स्टूडेंट, उन्नति। आप इसको विधि हिंदी में लिखने का प्रयास करो। आप इंग्लिश में लिखोगे तो हिंदी में मार्क कम आ जाएगा, इसलिए हाँ उन्नति, इसको उन्नति हिंदी में लिख के दिखाओ। उन्नति लिख रहे हो अंग्रेजी में, राइट आंसर है, लेकिन हिंदी में लिखना है। उन्नति के पथ पर हाँ आप देखो हिंदी में गलत लिखे हो। उन्नति, उन्नति छोटी का मात्रा रहेगा बच्चों। उन्नति अभी राइट, हाँ उन्नति राइट अभी जिया। और हम सभी के साथ कैसे रहना चाहिए? हमें सभी के साथ कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर। हाँ इसको हिंदी में लिखो, मिलजुल करके। हमको सभी के, वेरी गुड, गुड अदन्या, मिलजुल करके, वेरी गुड। हमें किसका गुणगान करना चाहिए? हमें किसका गुणगान करना चाहिए? राइट, ईश्वर का। गुड स्टूडेंट। इस तरह से आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, जिसमें आप लोग को जो है आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों। इस तरह से कुछ प्रश्न मैं शब्द बोलूंगा जिससे वाक्य बनाना है। तो एक वाक्य मैं बताता हूँ, एक शब्द से वाक्य कैसे बनता है उसका भी आपको पिछले दिन बताया था, आज भी डायरेक्शन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे एक शब्द है बेटा विनती। आप विनती से वाक्य बनाना है। कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। विनती का वाक्य बनाना, ईश्वर ने से विनती सबको करना चाहिए। यानी विनती शब्द दिया है, आपको वाक्य में बदलना है, तो आप लोग लिखोगे कि ईश्वर से विनती सबको करना चाहिए। इस तरह से भेदभाव, अब भेदभाव का भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्नति माने हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। सेवा माने हर भारतीयों को देश की सेवा करनी चाहिए। या सेवा का दूसरा वाक्य प्रयोग, हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए। यह जो है इस तरह से बच्चों आपको शब्द दिया जाएगा, आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैं ये लेसन कंप्लीट करके आपको कुछ प्रश्न के उत्तर बता रहा हूं, जिससे आप लोग जो है परीक्षा में लिख सको।
और दूसरे टाइप का प्रश्न रहता है बच्चों फिलिंग द गैप्स, माने खाली स्थान की जो है पूर्ति करना है। जैसे कविता दिया गया है तो कविता बीच बीच में छोड़ा जाएगा, तो आपको कविता याद करना, जिससे वो कविता जो बीच में खाली जगह छोड़ा जाता है बच्चों, उसको आपको भरना है। जैसे मैं पहला ही लाइन लेता हूँ, सुन लो, उसके बाद गैप, हे भगवान, तो बीच में क्या भरोगे? सुन लो, फिर डैश, हे भगवान, तो कौन सा शब्द भरोगे? क्या मैं छोड़ दिया? बिनती, वेरी गुड देवेश, गुड स्टूडेंट। इसी तरह से माता पिता, फिर जो है पूरा डैश है, क्या भरोगे? माता पिता फिर डैश पूरा, उस लाइन में क्या भरोगे? माता पिता गुरुजनों का करे सम्मान, यह भरोगे। इस तरह से बच्चों फिलिंग द गैप्स माने खाली जगह भरा जाता है। अब आप लोग को आता है आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा वाले शब्द जो है आपको 4-5 लिखना है। तो इस कविता से आ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से हैं बच्चों, बोलो। आ से मात्रा वाले शब्द इस कविता में कौन कौन से हैं? नादान, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। भगवान, वेरी गुड। और काम, गुड स्टूडेंट। विधि, हाँ। सदा, वेरी गुड। और छोटी की मात्रा वाले, छोटी की से मात्रा वाले शब्द बोलो। आ का हो गया, छोटी की मात्रा से कौन से शब्द बनेगा? ये आ की मात्रा सोरा, मैं बोल रहा हूं छोटी की मात्रा से कौन से नए शब्द बनेंगे? लिख, वेरी गुड अन्या। बिनती, गुड यश्री, वेरी गुड, आप लोग अच्छे बच्चे हो। और अब चलो इस तरह से मैं स्वरा आप कुछ प्रश्न ये पूछ रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनो। दिए गए विकल्प में सही का चयन करो। मैं शब्द बोलूंगा, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, यह आपको चॉइस करना है। बच्चे विनती कर रहे हैं, यह सही है या गलत है? बच्चे विनती कर रहे हैं, यह सही है या गलत है बेटा? सही, गुड स्टूडेंट देवेश। हाँ, वे उन्नत के पद पर बढ़ते जा रहे हैं, यह सही है या गलत? वे उन्नति के पद पर बढ़ते जा रहे हैं, वेरी गुड, सही है, यस। और तीसरा, बालिका प्रार्थना कर रही है, यह सही है या गलत है? सही नहीं होता है, सही होता है, वेरी गुड। बालिका प्रार्थना कर रही है, सही है या गलत? वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। हाँ, और इस तरह से बच्चों आप लोग को जो है अनेकों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि आप लोग प्रश्न का उत्तर यस या नो माने गलत और सही में दे सकते हो। सूर्य अस्त हो रहा है, सही है या गलत है? सूर्य अस्त हो रहा है, राइट, वेरी गुड। अब चलो, अब जो है समान लय वाले शब्द, काम का, काम का बेटा अथर्वा, समान लय वाले शब्द इस कविता से काम का लय वाला शब्द क्या होएगा? काम धाम होएगा बेटा, काम धाम। उसी तरह से मिल का क्या होगा? मिल का, मिल का बेटा, मिल का मिल, मिल, मिल का खिल, मिल खिल, वेरी गुड। मिलजुल, वेरी गुड अनिल, जिया, हाँ, मिल खिल मिलजुल, वेरी गुड। और पथ के साथ क्या होएगा? पथ के साथ समान लय वाले पथ के साथ बेटा, पथ के बाद पथ समान लय वाला शब्द पूछो। पथ और रथ, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट कुर्ता।
इसी तरह से सेवा का क्या होएगा? सेवा का समान लय वाले शब्द सेवा बेटा, सेवा। हाँ, सेवा का मेवा, गुड स्टूडेंट। अब आप लोग को मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जितना लेसन पढ़ाया गया है सब लेसन आप लोग अच्छे से पढ़े हो, अभ्यास किए हो। तो मैं इसलिए रिवीजन किया बेटा कि आप लोग फिर से एक बार आप ये लेसन समझ जाओगे, एग्जाम में गुड मतलब मार्क लाओगे। इसलिए मैं यह लेसन लिया। और नेक्स्ट टाइम फिर अगर परसों के दिन बुधवार वेडनेसडे को मैं आपको इम्पोर्टेंट लेसन वह जो है लूंगा बुद्धिमान मेमना का, क्योंकि ये दोनों लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से बच्चों आप लोग को प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा जिसका कि आप लोग आंसर दे सकते हो। और कुछ शब्द रहेगा बेटा, उसका विरुद्धार्थी माने विलोम शब्द से मिलान करना है। जैसे कुछ शब्द दिया रहेगा, मानव का विलोम शब्द क्या होएगा? मानव का विलोम शब्द बेटा क्या होता है? मानव का विरुद्धार्थी शब्द, विलोम माने विरुद्धार्थी, दानव, गुड संकेत, वेरी गुड कुर्ताट। हाँ, और नादान का क्या होएगा? नादान का विरुद्धार्थी शब्द नादान, समझदार होएगा, नादान का समझदार। इस तरह से समान का क्या होएगा? समान का विरुद्धार्थी शब्द समान। हाँ, समान का असमान, असमान, अमान नहीं असमान, वेरी गुड। और इस तरह से आपको सुनिए, कुछ शब्द दिया रहेगा बेटा, उसका विरुद्धार्थी प्रश्न पूछा जाएगा, या कभी कभी शब्द का समानार्थी भी पूछा जा सकता है। तो आपको समानार्थी विरुद्धार्थी किस तरह से बनता है, कौन कौन से शब्द होते हैं, वह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसलिए बच्चों आप लोग को समानार्थी और विरुद्धार्थी आपको आना चाहिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और कुछ शब्द है बच्चों, जैसे कुछ शब्द दिया जाएगा उससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, इस तरह से बच्चों दूसरा शब्द जो है, बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरह से कई वाक्य बनाना है। एक दो वाक्य आप लोग भी बना करके हमको बताओ। बच्चे के आधार पर कोई एक वाक्य बनाओ, बच्चे का सहारा लेकर के एक सेंटेंस बनाओ। ठीक है, एक कान आई लिव ये क्या होता है बेटा? हाँ, वेरी गुड, बच्चे खेल रहे हैं, गुड स्टूडेंट स्वरा। हाँ, बच्चे खेल रहे हैं। अब आप लोग को बात समझ में आ गई। हाँ, बच्चे खेलना चाहते हैं, वेरी गुड बच्चों। इस तरह से आपको कोई शब्द दिया जाएगा, आपको वाक्य बनाना है। इस तरह से आप लोग जो है, हमको लगता है अधिकांशतः बच्चे मेरी बात को समझ गए और यह लेसन अच्छे तरह से आप लोग समझ गए। इसी तरह से बच्चों आप लोग को 4 लेसन तक, माने एक लेसन से लेकर 4 लेसन तक आप लोग को एग्जाम में आएगा। बिनती, बुद्धिमान मेमना, हमारा स्वास्थ्य, झरना, और झरना के अंतर्गत आता है आपको घमंडी से। यही आप लोग को चित्रकथा, कहानी और कविता, ये चारों आपको जो बेटा इसी टाइप का आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा जैसा कि मैं पूछा। इस तरह से यह लेसन कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को जो है ये लेसन अच्छी तरह से आ गया। और इसी बेस पर, इसी के आधार पर, माने इसी तरह से प्रश्न उत्तर और कठिन शब्द बच्चों हर लेसन से माने आप लोग कंप्लीट करोगे। एक लेसन से लेकर के 4 लेसन अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि आप लोग का नेक्स्ट वीक से
23 तारीख से यूनिट टेस्ट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्यारे बच्चे हमारे अच्छे मार्क लाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू बेटा। बाय बाय बेटा, थैंक यू। हाँ, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।